तो आज के एपिसोड के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि हाथ के ऊपर जो लाइफ लाइन होती है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है और उसका जो स्टार्टिंग और जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं वो क्या जाहिर करते हैं, और साथ में उसके ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस होते हैं उसका क्या मतलब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हाल किस्मत। मेरा नाम है अली। तो आज का एपिसोड है हमारा लाइफ लाइन के ऊपर कि हाथ पे लाइफ लाइन जो होती है वो एक्चुअल रिप्रेजेंट क्या करती है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। आपके हाथ में जो लाइफ लाइन होती है ये इंसान की ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि इंसान का लिविंग लाइफस्टाइल, उसकी हेल्थ, उसकी फॉरेन सेटलमेंट और उसकी जो व्हीकल होती है, और साथ में ये आपकी बीमारियों से लड़ने की रेजिस्टेंस को भी ज़ाहिर करती है। और आपकी जो लाइफ लाइन होती है इसकी जो पावर है आपके माउंट ऑफ मार्स और माउंट ऑफ वीनस से मिलती है, क्योंकि ये जो लकीर होती है अगर आप देखेंगे कि इसने माउंट ऑफ मार्स को और माउंट ऑफ वीनस को अपने एरिया में कर्व किया होता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स की कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स कौन से होते हैं। लाइफ लाइन के जो 3 स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं, जिसके अंदर से या तो जो आपकी जो लाइफ लाइन है वो आपके माउंट ऑफ जुपिटर से स्टार्ट होती है, या आपके माउंट ऑफ मार्स से स्टार्ट होती है, या इन दोनों उभारों के बीच में से स्टार्ट होती है। यानी ना वो जुपिटर की तरफ होती है और ना ही वो मार्स की तरफ होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हाथ के ऊपर लाइफ लाइन कहाँ पर होती है। तो अगर आप मेरे पीछे वाइट बोर्ड देखें तो मैंने इसके ऊपर एक हाथ का गंदा सा स्केच बनाया हुआ है, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आप देखें ये प्रिंट के ऊपर कि आपके हाथ के ऊपर जो सबसे बड़ी जो लकीर होती है जो ऐसे कर्व खा रही होती है, यानी जो लकीर आपको यहाँ से शुरू होती है और ऐसे कर्व खा के आपके हथेली की तरफ जाती है, ये आपकी लाइफ लाइन होती है। किसी भी इंसान के हाथ में जो लाइफ लाइन होती है ये इस चीज़ को जाहिर करती है कि उसका लिविंग जो लाइफ स्टाइल होगा वो कैसा होगा। इंसान अपनी लाइफ के अंदर कितना कुछ अचीव करेगा, आया कि उसकी लाइफ के अंदर प्रॉपर्टी होगी या वो एक किराए के मकान में रहेगा, और आया कि जो उसका एंडिंग पीरियड होगा वो अपने ही कंट्री में स्पेंड करेगा या किसी फॉरेन कंट्री के अंदर स्पेंड करेगा। और उसकी जो हेल्थ होती है और उसकी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी रुकावटें आती हैं, जितनी भी हर्डल्स आती हैं अपनी लाइफ को गुजारने के लिए, वो सारी की सारी लाइफ लाइन से देखी जाती है। एक मैं आपको बात बताता चलूँ कि आपकी जो लाइफ लाइन होती है ये मार्स, यानी ये वाला जो आपका उभार होता है, इससे अपनी एनर्जी लेती है और साथ में ये आपके वीनस से अपनी एनर्जी लेती है। और जितनी भी इन माउंट की जो खसूसियात होती हैं ये इस लाइन के अंदर मर्ज हुई होती हैं, यानी इसके अंदर उसकी क्वालिटीज़ आई होती हैं। अगर आपके हाथ में मार्स पॉजिटिव डेवलप ज़्यादा होगा तो आपको मार्स पॉजिटिव की जितनी भी क्वालिटीज़ होंगी अपनी लाइफ के पहले हिस्से में ज़्यादा प्रोनाउंस नजर आएंगी। अगर आपके हाथ में माउंट ऑफ वीनस ज़्यादा अच्छा डेवलप हुआ तो आपको 30 साल के बाद जितनी भी माउंट ऑफ वीनस की क्वालिटीज़ होंगी वो अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा प्रोनाउंस नजर आएंगी, जैसे कि आपकी लाइफ में लग्जरी, उसके बाद आपका अच्छा लिविंग लाइफस्टाइल होना और आपकी व्हीकल्स का अच्छा होना और अपनी प्रॉपर्टी का होना। ये सारा इसी लकीरों के कॉम्बिनेशन से देखा जाता है, मार्स, वीनस और लाइफ लाइन के साथ। किसी भी इंसान के हाथ में जो लाइफ लाइन जो होती है उसको सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपकी लाइफ लाइन जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट आप सबसे पहले देखेंगे वो कैसा है, कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है। और उसके बाद आपने एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी है कि आपके हाथ में जो लाइफ लाइन है उसने इन दोनों उभारों को कितना कर्व में लिया हुआ है। कर्व से मेरा ये मुराद होता है कि ये वाला आपका जो माउंट ऑफ वीनस है, ये जो आपकी लाइफ लाइन जो होगी इससे जितना दूर होगी, यानी इससे जितना परे हट के चलेगी, ये इतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव होगी, यानी ये आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट दे सकती है आपके लिविंग लाइफस्टाइल के लिहाज से। यानी आपकी लाइफ में लग्जरी लेके आ सकती है, आप एक कंफर्टेबल लाइफ स्पेंड करेंगे अगर ये जितना माउंट ऑफ वीनस से परे होगी। या आप आसान अल्फाजों में ये कह सकते हैं कि जितना इसने माउंट ऑफ वीनस को कर्व किया होगा ये उतना ही अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। लेकिन जो आपकी लाइफ लाइन होती है इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस भी होते हैं। जो सबसे पहला जो नेगेटिव साइन है आपकी लाइफ लाइन के ऊपर वो ये होता है कि अगर आपकी लाइफ लाइन स्वेल हुई हो, लेकिन इसकी बात हम बाद में करेंगे। हम पहले स्टार्टिंग और इसके एंडिंग पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है वो ये होता है कि अगर आपकी लाइफ लाइन माउंट ऑफ जुपिटर से स्टार्ट हो, ये वाला जो आपका सारा एरिया है ये आपका जुपिटर का एरिया है। अगर लाइफ लाइन अगर आपके इस एरिया को टच करके या इस एरिया पे चढ़ के स्टार्ट हो, यानी पॉइंट ए कर लेते हैं हम इसको यहाँ पे, तो ये इस बात को जाहिर करते हैं कि आपकी लाइफ लाइन जो है वो जुपिटर के एरिया से स्टार्ट हुई हुई है। आपका ये वाला जो सारा एरिया है ये आपका मार्स का एरिया है। अगर आपकी लाइफ लाइन यहाँ से स्टार्ट हो, यानी इस पॉइंट से, इसको मैं बी कर रहा हूँ, तो ये हम कहेंगे कि ये मार्स के एरिया से स्टार्ट हुई हुई है। अगर आपकी जो लकीर है इन दोनों उभारों के बीच में से स्टार्ट हुई हुई, यानी कि वो ना जुपिटर पे हो और ना ही मार्स पे हो, यानी इसके बीच में हो, इसको मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ यहाँ पे, यानी इस जगह से, यानी इस पॉइंट से शुरू हो, यानी इन दोनों उभारों के बीच में से, यानी ना वो इस तरफ ज़्यादा हो ना इस तरफ ज़्यादा हो, यानी इसके बीच में हो, यानी मिडल में हो, तो हम कहेंगे कि ये जुपिटर और मार्स से स्टार्ट हो रही है।
जब भी आपकी लाइफ लाइन अगर जुपिटर से स्टार्ट हो तो इस बात को जाहिर करती है कि ऐसे जो लोग होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो आपको सबसे पहले जो चीज़ देखने को मिलेगी इन लोगों की लाइफ के अंदर, कि ऐसे लोग अपनी लाइफ के अंदर ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं अपनी लाइफ के अंदर गोल्स रख के चलना पसंद करते हैं, और ऐसे लोगों की डिज़ायर होती है अपनी लाइफ के अंदर पावर को हासिल करने की, अथॉरिटी के अंदर रहने की और चीज़ों को कंट्रोल करने की। और ऐसे जो लोग होते हैं आपको नज़र आएगा कि अपनी लाइफ को कंट्रोल करना पसंद करते हैं, अपने इर्द गिर्द का जो इनका जितना भी एनवायरनमेंट होता है उसको कंट्रोल में रखना पसंद करते हैं। और साथ में ऐसे जो लोग होते हैं कि जो सोच होती है अपनी लाइफ को लेके, वो हमेशा अपने आप को बड़े लेवल पे देखना पसंद करते हैं। और ऐसे जो लोग होते हैं इनको अपनी लाइफ के अंदर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ चाहिए होती है वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप ऐसे लोगों की अगर रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। उसके बाद जो दूसरी जो चीज़ आ जाती है आपके हाथ में, मार्स पॉजिटिव से अगर लकीर शुरू हो रही हो, इसके अंदर जितने भी आपकी मार्स पॉजिटिव की खसूसियत होंगी वो उस लाइन के अंदर आपको प्रोनाउंस मिलेंगी। जैसे कि ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और अपनी लाइफ के अंदर रियलिस्टिक रहना चाहते हैं, यानी रहना पसंद करते हैं। यानी ऐसे जो लोग होते हैं वो फजूल किस्म की जो बातें होती हैं, यानी जो आप कह सकते हैं तो हम परस्तियाँ होती हैं, इस पर यकीन नहीं रखते। यानी जितने भी आपके माशरे के जो ऑर्ड्स होते हैं, जो एक तरह की और चीज़ें होती हैं उस पर यकीन नहीं रखते, जैसे आपकी एस्ट्रोलॉजी होगी, पामिस्ट्री हो गई, या जितने भी ये आपके मिस्ट्रिकल नॉलेज होते हैं इस पर यकीन नहीं रखते। ऐसे जो लोग होते हैं हकीकत पसंद होते हैं। और लाइफ के अंदर ऐसे जो लोग होते हैं इनका जो मानना होता है कि हार्ड वर्क जो होता है वही इंसान की किस्मत बनाता है। और ख़ास तौर पे अगर आपका मास पॉजिटिव जो है अगर बहुत ज़्यादा अगर डेवलप हुआ है तो इस बात को जाहिर करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। और इनकी जो लाइफ का जो मेन ड्राइविंग जो फोर्स होता है वो उनका हार्ड वर्क होता है। उसके बाद अगर आपकी जो लकीर है अगर वो जुपिटर और यानी मार्स यानी दोनों के बीच में से लिख रही हो तो ये इस बात को जाहिर करती है कि ऐसे जो लोग होते हैं इनके अंदर पहली वाली खसूसियत और ये वाली खसूसियत यानी जुपिटर की और मार्स की जो दोनों खसूसियत होती हैं इन लोगों में पाई जाती है। ऐसे जो लोग होते हैं अमूमन तौर पे आपको ऑप्टिमिस्टिक भी मिलेंगे और साथ में हार्ड वर्किंग भी मिलेंगे। और साथ में जो ऐसे जो लोग होते हैं अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस रख के चलना पसंद करते हैं, यानी ऐसे लोगों को पावर भी चाहिए होती है लेकिन ओवर पावर नहीं चाहिए होती, यानी बैलेंस। यानी सोसाइटी को ऐसे लोग जो होते हैं ना वो एक बैलेंस नज़रिए से देखते हैं, यानी इनको पावर चाहिए होती है लेकिन बहुत एक्सेसिव पावर नहीं चाहिए होती है। और अपनी लाइफ को जो ऐसे जो लोग होते हैं वो सम टाइम किसी बातों पर यानी तहमत परस्तियों पर यकीन रखते हैं, समटाइम्स नहीं रखते। लेकिन ओवरऑल ऐसे भी जो लोग होते हैं अपने आप को प्रैक्टिकल वे में प्रेजेंट करना पसंद करते हैं। किसी भी इंसान के हाथ में जो लाइफ लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इस बात को जाहिर करता है कि इंसान की जो स्टार्टिंग की जो सोच है यानी जो उसकी बुनियाद है वो क्या चीज़ जाहिर करती है। और हाथ में जो लाइफ लाइन का जो स्टार्टिंग पीरियड होता है वो इस बात को भी जाहिर करता है कि उसका जो बचपन में खासतौर पर चाइल्डहुड में जो उसकी इन्वायरमेंट है वो कैसी रही है। और मेरी एक बात याद रखिएगा कि हाथ के ऊपर जितने मर्जी आपके अच्छे साइंस हो, आपकी लाइफ लाइन जितनी मर्जी अच्छी हो, जो आपकी अचीवमेंट्स हैं वो आपकी जो फाइनल जो सेइंग होती है वो फेट लाइन देख के ही होती है। अगर आपके हाथ में फेट लाइन अच्छी है और आपके हाथ में लाइफ लाइन भी अच्छी है तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात है। अगर आपके हाथ में लाइफ लाइन अच्छी है और फेट लाइन अच्छी नहीं है तो इस बात को जाहिर करती है कि ऐसे लोगों को जो चीज़ें होती हैं वो डिले के साथ मिलती हैं, लेकिन मिलती ज़रूर है। एक और आपको मैं बात बताना चाहता हूँ कि लाइफ लाइन के ऊपर जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइंस होते हैं उसका ताल्लुक आपके पैसे से नहीं होता। इसका जो आपका ताल्लुक होता है वो आपकी अपनी लिविंग लाइफस्टाइल से या आपकी अपनी हेल्थ से होता है। अगर किसी भी इंसान के हाथ में कोई पॉजिटिव साइन है लाइफ लाइन के ऊपर तो इस बात को जाहिर करता है कि जो इंसान होगा जो वो पैसा है वो अपनी लिविंग लाइफस्टाइल पे खर्च करेगा, यानी वो कोई मकान लेगा या कोई गाड़ी लेगा या मोटरसाइकिल लेगा, या वो अपने घर की रेनोवेशन करेगा, या वो अपनी ज़ात के ऊपर कोई काम करेगा। अगर आपके हाथ में अगर कोई लकीर जो है अगर वो उठ के अगर माउंट जुपिटर पे मिसाल के तौर पर जा रही है तो इस बात को जाहिर करती है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो लाइफ के अंदर मकसद रख के चलना पसंद करते हैं। लेकिन हम इसके बारे में डिटेल्स में आगे बात करते हैं। उसके बाद लाइफ लाइन के अंदर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है जैसे मिड हिस्सा हो जाता है वीनस का, वो किसी भी इंसान के हाथ में जो आपका ये वाला मार्स वाला एरिया है ना ये आपके 28 ईयर्स को जाहिर करता है, या आप इसको 30 ईयर्स भी कर सकते हैं राउंड फिगर के लिए। मैं इसको साफ ही कर लेता हूँ, 1 मिनट दें ज़रा मुझे। आपका ये वाला मार्स का एरिया आपका आ गया 30 से 28 साल के बीच में, और इसके जो प्लस वाला एरिया आता है आपका ये वीनस के अंडर आता है। ऐसा मैंने आपको क्यों कहा है, वो इसलिए कहा है कि इंसान के जो पहले ख़ास तौर पे 25 से जो 30 साल होते हैं इसके अंदर जो इंसान होता है अगर आप देखें उसके अंदर जो मार्स की जो एनर्जीज होती है वो ज़्यादा प्रोनाउंस होती हैं, यानी रिस्क लेना, ऐसे काम करना जिसके अंदर आपको हारने का ख़तरा होता है, और उसके बाद नई चीज़ों को सीखना। और जो मार्स की जो एनर्जी होती है वो इसी बात को जाहिर करती है कि इंसान जो होता है वो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को तैयार नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं एक्सप्लोर कर रहा होता है। इसलिए जितना अगर आप
किसी का हाथ देख रहे हो और उसकी एज इस ब्रैकेट में गिरती हो, तो आप ये कह सकते हैं कि जो अभी जो इंसान है वो भी प्रोग्रेस कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर। अगर उसका अमाउंट ऑफ वीनस अच्छा हुआ तो वो जो प्रोग्रेस होगी वो उसका अच्छा रिजल्ट देगी। अगर उसका अमाउंट ऑफ वीनस वीक हुआ तो उसकी जो प्रोग्रेस होगी उसकी फेट लाइन देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितनी मिलेगी। 30 साल प्लस वाला एरिया वीनस में इसलिए आता है कि 30 साल के बाद इंसान जो होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने शुरू होता है, यानी उसकी शादी होती है, उसके ऊपर बर्डन आता है अपनी घर को चलाने का, और उसके बाद उसके बच्चे होते हैं, उसके चिल्ड्रन होते हैं, तो उसके ऊपर एक बर्डन पड़ता है जिसके अंदर इंसान जो होता है अब उसकी जो कोशिश होती है वो स्टेबिलिटी हासिल करने की होती है। और जो वीनस आपका जो साइन है एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी जो प्लैनेट है ये स्टेबिलिटी को पसंद करता है। और इसके बाद जो आपकी लाइफ होती है या तो वो अच्छी प्रोग्रेस होती है या उसके अंदर अप्स एंड डाउन आते हैं, वो आप लाइन देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या होगा। अगर उसने आपके 28 साल के बाद अगर अमाउंट ऑफ वीनस को बहुत अच्छा कर्व किया हुआ है तो आपकी जो लाइफ की प्रोग्रेस होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, यानी शानदार होगी। लेकिन उसका ताल्लुक आपके पैसे से नहीं है, उसका ताल्लुक आपके लिविंग लाइफस्टाइल से है। यानी आप किसी अच्छे घर में मूव कर जाएंगे, या आपका जो घर का रहन सहन होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, या आप अपने घर की रेनोवेशन करेंगे। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जितना ये लाइन कर्व करेगी इंसान की लाइफ उतनी ही ज़्यादा कंफर्टेबल होगी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। उसके बाद आपने उसका एंडिंग पॉइंट देखना है। जो लाइफ लाइन होती है उसके 3 एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, या तो वो अपने मैवर पे ख़त्म होती है यानी अपनी कलाई की इस हिस्से पे जाके, यानी इसके इसका मैवर है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पे आके इस हिस्से में आके ख़त्म हो रही है जिसका एंडिंग पॉइंट है, यानी इसको हम ए कर लेते हैं। उसके बाद इसका दूसरा एंडिंग पॉइंट ये होता है कि वो ऐसे चले वो मून के एरिया में आ जाए। अगर आपकी लाइफ लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ऐसे कर्व खाते खाते यानी आपके पाम के बीच में आ जाए, ना वो अब अमाउंट ऑफ वीनस की तरफ है और ना ही वो मून की तरफ, यानी उसके मिडल में आगे ख़त्म हो जाए जब मून पे हल्की से चढ़ी हो। तो ये इसकी दूसरी वेरिएशन है। और तीसरी इसकी वेरिएशन ये है कि या आपकी लाइफ लाइन के एंड पे एक बड़ा सा फोर्क हो जो आपके माउंट ऑफ मून पे जा रहा हो, जिसकी तीसरी वेरिएशन है। और इसकी छोटी सी एक और वेरिएशन भी है, आप उसको भी गिन सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ लाइन के एंड पे एक छोटा फोर्क हो, हम इसको डी कर लेते हैं। तो किसी भी इंसान के हाथ में अगर उसकी लाइफ लाइन यानी कलाई की तरफ यानी उसके पॉइंट ए पे जा रही है, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ यानी कलाई के अंदर ख़त्म होती है यानी इस एरिया पे आके ऐसे, तो इस बात को जाहिर करते हैं कि इंसान जो होगा वो अपने ही कंट्री के अंदर अपना आखिरी वक्त गुजारेगा। इसकी ये प्रेडिक्शन होती है और इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं आती। और साथ में अगर आपके हाथ में बी की तरह हाथ पे लकीर ख़त्म हो रही है यानी मून की तरफ बहुत ज़्यादा खिंची हो, तो इस बात को जाहिर करते हैं कि इंसान अपनी बर्थ कंट्री को छोड़ के किसी फॉरेन कंट्री के अंदर अपना आप को सेटल कर लेगा, और जो उसका आखिरी टाइम पीरियड होगा वो किसी फॉरेन कंट्री के अंदर स्पेंड होगा। उसके बाद अगर आपके हाथ में अगर लाइफ लाइन के ऊपर फोर्क हो, जैसे मैं सी में मार्क किया हुआ है कि वो जो फोर्क बड़ा हो और अमाउंट ऑफ मून को टच करता हो, तो इस बात को जाहिर करता है कि ऐसा जो इंसान होगा अपनी लाइफ के अंदर जो एंडिंग पीरियड होगा ख़ास तौर पे वो किसी फॉरेन कंट्री के अंदर स्पेंड करेगा। लेकिन बी और सी वाले केस में फ़र्क बस इतना होता है कि जो बी वाला जो इंसान होता है वो अपनी लाइफ के अंदर जो उसकी बर्थ नेशनैलिटी होती है उसको ख़त्म कर देता है, या इसको छोड़ के किसी फॉरेन कंट्री को की नेशनैलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। और सी वाले केस के अंदर जो इंसान होता है वो कभी भी अपनी बर्थ नेशनैलिटी को नहीं छोड़ता, हमेशा अपनी बर्थ नेशनैलिटी के साथ स्ट्रिक्ट रहता है अप टू एंड तक। और एक और बात आप ख़ास तौर पे देखेंगे कि जो बी वाले जो लोग होते हैं वो अपनी लाइफ के अंदर कभी भी अपनी बर्थ कंट्री के अंदर प्रॉपर्टी नहीं बना पाते, वो हमेशा फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं। और जो सी वाले लोग होते हैं ये ऐसे जो लोग होते हैं वो अपनी बर्थ कंट्री के अंदर भी और अपनी फॉरेन कंट्री के अंदर भी अपनी प्रॉपर्टी बनाने का रुझान रखते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि कई लोगों के हाथों में आपको लाइफ लाइन के ऊपर एक छोटा सा फोर्क मिलेगा, जैसे मैंने ये डी के अंदर मार्क किया हुआ है, वो बिल्कुल छोटा सा होता है, जैसे ये है बिल्कुल एक छोटा सा वाई होता है। ये इस बात को जाहिर करता है कि ऐसा जो इंसान होगा वो अपना एंडिंग पीरियड जो होगा किसी और सिटी में गुजारेगा। मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान कराची में पैदा हुआ है या आप कह सकते हैं दिल्ली में पैदा हुआ है, तो उसका जो एंडिंग पीरियड होगा या वो लाहौर में होगा, या आप कह सकते हैं गुजरावाला में होगा, या आप दिल्ली वाली के लिए आप ये कह सकते हैं वो मुंबई में हो सकता है या हैदराबाद में हो सकता है। जो छोटा फोर्क होता है ये इस बात को जाहिर करता है कि इंसान की जो मूवमेंट होगी आखिरी पीरियड के अंदर वो अमूमन तौर पे शहरों से होती है। अगर फोर्क बड़ा हो जाए तो वो कंट्रीज़ आ जाती हैं। अगर आपकी लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा मून की तरफ चली जाए तो ये सेटलमेंट को जाहिर करती है किसी फॉरेन कंट्री के अंदर। ये आपके बेसिक कॉम्बिनेशन हैं, क्योंकि मैं उन चीज़ों के ऊपर बात करना पसंद नहीं करता जो रियलिटी बेस्ड ना हो, जिसके ऊपर लॉजिक ना हो। मैं हमेशा उन चीज़ों के ऊपर बात करना पसंद करता हूँ जो आपके रियल लाइफ के अंदर जो आप फेस करते हैं और जो आपने डील करनी होती है। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का जो मिसकंसेप्शन है पामिस्टर के ऊपर वो ख़त्म हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं हाथ के ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस होते हैं लाइफ लाइन के ऊपर। तो मैं पहले इसको अरेज कर देता हूँ।
जो पॉजिटिव साइन आपके जो आपके हाथ में होते हैं लाइफ लाइन के ऊपर, सबसे पहला जो आपकी लाइफ लाइन के ऊपर जो पॉजिटिव साइन होता है वो ये होता है कि आपकी लाइफ लाइन ऐसे ऑफशूट ब्रांचेस मार रही हो ऊपर की तरफ। किसी भी इंसान के हाथ में जब भी लाइफ लाइन आपकी ऑफशूट ब्रांचेस फेंकेगी और वो जिस माउंट के ऊपर भी रीच करेंगी, तो इस बात को जाहिर करते हैं कि इंसान जो होगा उस स्पेसिफिक एज में जाके अपनी मेहनत और अपने हार्डवर्क की बिना पे वो चीज़ें अचीव करेगा। अगर मिसाल के तौर पे सैटर्न के माउंट पे जाती हो तो इस बात को जाहिर करता है कि इंसान जो होगा वो स्पेसिफिक एज के अंदर जाके, जिस एज के अंदर वो लाइन अपेयर हो रही होगी, वो अपनी लिविंग लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। और यही लकीर अगर आपके सन के माउंट पे जा रही हो तो इस बात को जाहिर करते हैं कि इंसान उस स्पेसिफिक एज में जाके अपने आप के बेहतरी के लिए, अपने लाइफस्टाइल की बेहतरी के लिए अपने आप को प्रमोट करेगा। और अगर यही लकीर अगर आपके माउंट ऑफ मरकरी पे जा रही हो, अमूमन तौर पे जो भी लकीर आपके माउंट ऑफ मरकरी से जा रही हो लाइफ लाइन से निकल के, तो उसको हेल्थ लाइन कहते हैं। और ये एक अलग टॉपिक है, हम इसके ऊपर आज बात नहीं कर रहे। मैं आपको एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जो लाइफ लाइन होती है आपकी, उसके साथ जो आपकी हेल्थ लाइन होती है, ये आपके डिसीज़ को, आपकी बीमारियों को ज़ाहिर करती है। अगर आपके हाथ में ये नहीं है तो ये ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। अमूमन तौर पे आपके हाथ पे जो लकीरें ऑफवर्ड मिलेंगी, ऑफ शूट्स मिलेंगी, या तो वो आपके माउंट ऑफ जुपिटर पे जाती होंगी या आपके माउंट ऑफ सैटर्न पे जाती होंगी। बहुत कम या रेयर चांसेस होता है कि वो आपके माउंट ऑफ सन पे जाए। जुपिटर पे अगर आपकी कोई भी लकीर जाए तो ये इस बात को जाहिर करती है कि ऐसा जो इंसान होता है वो अपनी लाइफ में किसी मकसद के अंदर कामयाब होता है। अब वो जो मकसद है वो उसका कोई भी हो सकता है, घर बनाना हो सकता है, कोई अच्छी एजुकेशन हासिल करना हो सकता है, लेकिन उस मकसद का जो मेन जो ताल्लुक होता है वो अपनी लाइफ को, यानी अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करना होता है। अगर सैटर्न पे जा रही हो तो इंसान जो मेहनत करता है वो अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए करता है। जिस लकीर के बारे में भी आप पढ़ रहे हो, जैसे अगर आप लाइफ लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं या प्रेडिक्शन दे रहे हैं, तो उसके ऊपर जितने भी पॉजिटिव साइन होंगे वो इस बात को जाहिर करते हैं कि इंसान जो मेहनत करेगा वो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए करेगा। और ये वाला जो आपको मैंने जो साइन बताया है कि जो आपकी लाइफ लाइन जो ऑफशूट्स ब्रांचेस फेंक रही होती है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन साइन होता है और ये बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद एक और जो पॉजिटिव साइन वो ये होता है कि आपकी जो लाइफ लाइन है उसका जो कलर है वो आपकी पाम के साथ मैच करता हो। मिसाल के तौर पे आप कई लोग देखेंगे कि उनकी जो पाम होती है और उनकी जो लाइंस होती है वो आपस में मैच नहीं कर रही होती। किसी भी इंसान के हाथ में अगर उसकी जो लाइंस है उसके पाम के कलर के साथ मैच ना कर रही हो तो एक नेगेटिव साइन होता है। अगर आपकी लाइफ लाइन जो है अगर आपके पाम के कलर के साथ, यानी आपकी हथेली के साथ मैच ना कर रही हो, तो इस बात को जाहिर करती है कि ऐसा जो इंसान है उसको जो रिजल्ट है वो उसकी लाइफ लाइन का 70 to 80% मिलेगा, कभी भी 100% नहीं मिलेगा। उसके बाद लाइफ लाइन के साथ सम टाइम आपको मार्स पॉजिटिव से ऐसे लकीर आते भी मिलती है जिसको हम लाइन ऑफ मार्स भी कहते हैं, और अगर ये वीनस से आ रही हो तो लाइन ऑफ वीनस कहते हैं। ये जो लकीर होती है इस बात को जाहिर करती है कि आपकी जो लाइफ लाइन जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, जितनी भी हर्डल्स आएंगी, और ख़ास तौर पे जो आपकी हर्डल्स सेहत के लिहाज से होंगी, यानी हेल्थ के लिहाज से होंगी, उसके अगेंस्ट ये जो लाइन होती है प्रोटेक्शन देती है। अमूमन तौर पे ये आपको जो लकीर है वह ही नज़र आएगी अगर आपकी लाइफ लाइन के ऊपर कोई डिफेक्ट हो, यानी उसके पे कोई आइलैंड आ रहा हो, या वो टूट रही हो, या बिखर रही हो, या वो चेंड हो। बहुत कम या रेयर चांसेस होते हैं कि आपकी दोनों लकीरें आपके हाथ में पाई जाती हों। अगर ये दोनों लकीरें आपके हाथ में पाई जाती हैं तो इस बात को जाहिर करती है कि आपकी जो सेहत है, आपकी जो हेल्थ है वो रोबस्ट है और आपको ज़िंदगी के अंदर किसी भी किस्म की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी लाइफ लाइन के ऊपर एक और पॉजिटिव साइन होता है, वो ये होता है कि अगर आपकी लाइफ लाइन मिसाल के तौर पर ऐसे चल रही है और उस पर ओवरलैप आ जाए, यानी ये जो चीज़ है, ओवरलैप जो हमेशा होता है वो इस तरीके का होता है, और ओवरलैप के बाद आपकी जो लाइफ लाइन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो इस बात को जाहिर करती है कि ऐसा जो इंसान होगा उस स्पेसिफिक एज के अंदर जाके अपनी लाइफ के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएगी। अमूमन तौर पे जो ओवरलैप होता है ये आपको उन लोगों के हाथों में ज़्यादा देखने में मिलेगा जिन लोगों के हाथों में जो लाइफ लाइन होती है वो मून के माउंट पे गई होती है, या उनके हाथ में फोर्क होता है। अमूमन तौर पे ये कल्चरल शॉक को जाहिर करता है, और अमूमन तौर पे ये वाला जो ओवरलैप है ये इस बात को भी जाहिर करता है, ख़ास तौर पे औरतों के हाथों में, कि ये ससुराल से अलहदगी को जाहिर करता है। अगर आपके हाथ में उस ओवरलैप के बाद अगर लाइफ लाइन स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आपका जो चेंज होगा आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेके आएगा। अगर ये वीक हो जाए तो वो इन्फ्लुएंस जो होगा वो नेगेटिव होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि कई लोगों के हाथों में जो लाइफ लाइन के ऊपर छोटे छोटे अपवर्ड ब्रांचेस होती हैं, यानी कुछ इस तरीके से छोटे छोटे से ऊपर की तरफ जा रही होते हैं, यानी ये जो लकीरें होती हैं वो किसी भी माउंट के ऊपर रीच नहीं कर रही होती, यानी छोटी सी शुरू होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो ये इस बात को जाहिर करती है कि इंसान के जिस भी स्पेसिफिक एज के अंदर ये ब्रांचेस अपेयर होंगी, यानी अपर ब्रांचेस ऊपर की तरफ जा रही होंगी, तो उस एज में जाके इंसान को अपनी लाइफस्टाइल से रिलेटेड
चीज़ों के अंदर तरक्की मिलेगी। मिसाल के तौर पे अमूमन तौर पे ये छोटी छोटी चेंजिंग को ज़ाहिर करता है। जैसे आपने घर की थोड़ी सी रेनोवेशन करवा ली, घर के अंदर कोई नया फ्रिज आ गया, कोई नई इलेक्ट्रॉनिक सी चीज़ आ गई, और जितनी भी जो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो आपके ये जो छोटी छोटी अपवर्ड ब्रांचेस होती हैं इससे ज़ाहिर होती हैं। तो उसके बाद आपके हाथ में नेगेटिव साइन आ जाते हैं कि लाइफ लाइन के ऊपर नेगेटिव साइंस कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको रिमूव कर दूँ। तो सबसे पहला जो हाथ के ऊपर लाइफ लाइन के ऊपर जो नेगेटिव साइन होता है वो होता है चेन शेप में, और जो चेन का जो निशान होता है अमूमन तौर पे आपको लाइफ लाइन के स्टार्ट में मिलेगा। और लाइफ लाइन जैसे मिसाल के तौर पे आपकी ऐसे चल रही है तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि छोटे छोटे ऐसे करके आइलैंड की शेप पे बनी होगी, और अमूमन तौर पे ये जो चेन शेप होती है आपको माउंट ऑफ जुपिटर के नीचे ही मिलेगी। अगर ये माउंट ऑफ जुपिटर को मुकम्मल तौर पे क्रॉस कर दे तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। अगर ये उस हिस्से के अंदर रहे तो उसका मतलब ये होता है कि इंसान की जो ख़ास तौर पे जो चाइल्डहुड होता है उसके अंदर उसके हेल्थ के अंदर अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। और अगर ये लकीर अगर माउंट ऑफ जुपिटर को क्रॉस कर दे तो इस बात को जाहिर करते हैं कि ऐसा जो इंसान होता है उसका ख़ास तौर पे जो उसको ENT के जो मसले मसाइल पूरी लाइफ के अंदर रहते हैं। और अगर ये आपकी पूरी लाइफ के अंदर पूरी लाइन के ऊपर पड़ा हो तो ये फिर हेल्थ के मसाइल को जाहिर करती है, ये कभी भी हर्डल्स को जाहिर नहीं करती। और अगर आपके हाथ में माउंट ऑफ वीनस जो है अगर ये अच्छा हुआ इस कॉम्बिनेशन के साथ भी, तो इस बात को जाहिर करता है कि इंसान की जो बचपन के अंदर जो हेल्थ है वो तो मुतासर होगी, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे उसकी एज प्रोग्रेस करती रहेगी इंसान की जो लिविंग लाइफस्टाइल होगा और साथ में उस इंसान की जो हेल्थ होगी वो इम्प्रूव होती रहेगी। उसके बाद जो दूसरा नेगेटिव साइन है वो जैसे मैंने आपको बताया था कि ओवरलैप है। अगर ओवरलैप अगर यहाँ से वीक हो जाए यानी लाइफ लाइन आपकी वीक हो जाए तो ये एक नेगेटिव साइन हो जाता है। तो उसके बाद आपके हाथ में आ जाती है अगर आपकी लाइफ लाइन पे कोई ब्रेक हो। ब्रेक ऐसे होता है कि अगर आपकी एक लाइन चल रही हो और अचानक से वो लकीर ख़त्म हो जाए और फिर स्टार्ट हो जाए। अगर इस लाइन के साथ अगर कोई सपोर्टिव लाइन ना हो तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। और एक मेरी बात याद रखिएगा कि लाइफ लाइन के ऊपर अगर कोई भी ब्रेक हो तो इस बात को जाहिर करता है कि इंसान जो होता है वो अपना डेली का जो फंक्शन होता है उसको करने में नाकामयाब रहता है। यानी ऐसे लोगों की जो डेली लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और जो ये वाला जो इवेंट है या ये वाला जो साइन है ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस को लाइफ में जाहिर करता है। अगर उसके बाद अगर आपकी लाइफ लाइन जो है अगर बिल्कुल ब्राइट हो जाए यानी साफ़ हो जाए तो इस बात को जाहिर करता है कि इंसान जो है अपनी बीमारी के बाद रिकवर कर जाएगा। और अगर ये लाइन आगे जाके मज़ीद थोड़ी सी ख़राब हो जाए या फेड हो जाए तो इस बात को जाहिर करता है कि इंसान जो होगा अपनी लाइफ के बाद इस बीमारी के बाद उसको किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी पड़ेगी। और कई लोगों के आप हाथों में देखेंगे कि लाइफ लाइन जो होती है वो छोटे छोटे डाउनवर्ड ब्रांचेस फेंक रही होती है बालों की तरह, यानी कुछ इस तरीके से होती है या तो छोटे छोटे वो ऐसे लगता है कि लाइफ लाइन के साथ बाल चिमड़े हुए हैं। तो ये इस बात को जाहिर करती है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जो लाइफ के अंदर जो फोकस होता है वो एक वक्त में ज़्यादा चीज़ों पे होता है, जिसकी वजह से उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही होती है। और साथ में ये इस बात को भी जाहिर करता है कि इंसान का जो लिविंग इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर वो जो इंसान होता है उसका जो माहौल होता है बहुत ज़्यादा केयोटिक होता है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं कि जो मैनेजमेंट होती है ख़ासतौर पर बहुत ज़्यादा बुरी होती है, उन लोगों को जो टाइम मैनेज करने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद अगर आप देखें आपको लाइफ लाइन के ऊपर ऐसे छोटे छोटे कट्स मिलेंगे, यानी ऐसे छोटे छोटे से कट्स, यानी अगर लाइफ लाइन के ऊपर छोटे छोटे कट्स पाए जाते हो लेकिन लाइफ लाइन को वो डिस्टर्ब ना कर रहे हो तो इस बात को जाहिर करते हैं कि जिस एज के स्पेसिफिक एरिया के अंदर भी वो अपेयर होंगे वो इंसान की लाइफ के अंदर हर्डल्स और रुकावटों को लेके आएंगे, और ये जब ख़त्म हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम्स होगी वो रिजॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद आपको देखने में मिलेगा कि कई लोगों के हाथों में आप लाइफ लाइन देखेंगे यानी ऐसे लाइफ लाइन चल रही होगी तो लेकिन जो वो लाइफ लाइन होगी वो आपको ऐसे महसूस होगा कि फूली हुई है यानी स्वेल हुई हुई है। और कोई भी लकीर अगर आपके हाथ में स्वेल हो जाए तो उसकी एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। अगर आपके हाथ में लाइफ लाइन जो है अगर वो स्वेल हुई हो तो इस बात को जाहिर करती है कि आपको जो लाइफ के अंदर जो चीज़ें हैं वो डिले के साथ मिलेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों का जो काम होता है वो एक दिन के बजाय 2 या 3 दिनों में होता है, लेकिन होता ज़रूर है। यानी आप जिसके हाथ में भी ये लकीर देखेंगे, जिसके हाथ में लकीर स्वेल हुई होगी, आपको उनकी लाइफ में एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस मिलेगी कि उनकी जो लाइफ के अंदर जो चीज़ें होंगी डिले होंगी, उनकी लाइफ में हर्डल्स होंगे, उनके जो काम जो होंगे वो बनते बनते भी एक दिन में नहीं होंगे बल्कि 2 या 3 दिनों में हुआ करेंगे। उसके बाद आपको लाइफ लाइन के ऊपर समटाइम्स ऐसे होता है कि माउंट ऑफ वीनस से ऐसे लकीरें आके आपकी लाइफ लाइन को काट रही होती है इस तरीके से। यानी आपको मैं साफ करके समझा देता हूँ। अगर आपकी मिसाल के तौर पे ऐसे लाइफ लाइन चल रही है और आपके माउंट ऑफ वीनस से ऐसे लाइंस आ रही हैं या कि मार्स पॉजिटिव से लाइंस आ रही हैं, अगर मार्स पॉजिटिव से लकीरें आ रही हों तो इस बात को जाहिर करती हैं कि ऐसे जो लोग होंगे उनकी लाइफ के अंदर हर्डल्स आएंगे। और अगर माउंट ऑफ वीनस से आ रही हों तो जो प्रॉब्लम्स होंगी उसके घर से आ रही होंगी, ख़ासतौर पे उसके घर के माहौल से, यानी उसके पेरेंट्स की तरफ से या उसकी वाइफ की तरफ से। और अगर ये जो क्रॉस जो लकीरें होती हैं अगर ये आपकी लाइफ लाइन को डिस्टर्ब नहीं करी, यानी आपकी जो मेन लाइन है यानी आपकी जो लाइफ लाइन है
उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही, तो इस बात को जाहिर करती हैं कि ऐसे लोगों की लाइफ में सिर्फ उस स्पेसिफिक एज में जाके, जिस एज में जाके ये लकीरें अपेयर हो रही हैं, उसके अंदर हर्डल्स और रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये लाइनें डिस्टर्ब कर दे तो ये फिर जाके ये नेगेटिव हो जाता है। अगर ये मार्स से आके कोई लकीर आपकी लाइफ लाइन को तोड़ दे या डिस्टर्ब कर दे, तो इस बात को जाहिर करती है कि आपका कोई जानने वाला ख़ास तौर पे मेल जो होगा वो आपकी लाइफ के अंदर नुकसान पहुंचाएगा। अगर वीनस आकर डिस्टर्ब करे तो ये फिर कोई औरत होगी या कोई फैमिली का मेंबर होगा जो आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और जितनी आप उसकी जो सिवेरिटी होगी प्रॉब्लम की, वो आप लाइन को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने लाइन को कितना ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। अगर आपके हाथ में जो लाइनें हैं वैसे ही क्रॉस कर रही हैं बहुत ज़्यादा, यानी हद से ज़्यादा आपके हाथ में, कई लोगों के हाथों में होता है कि जो हाथ पे जो लाइंस होती हैं वो इधर उधर भाग रही होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो ये नेगेटिव साइन नहीं होता। ये इस बात को जाहिर करता है कि ऐसे जो लोग हैं उनका जो माइंड है वो एक वक्त में बहुत से ज़्यादा थॉट्स को प्रोसेस कर रहा होता है। अमूमन तौर पे जो ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है उन लोगों के हाथों में देखने में आम मिलता है जो इंटेलेक्चुअल काम करते हैं, यानी जिनका जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता है। और उसके बाद आपको एक पॉजिटिव साइन जो है वो जो मैं बताना भूल गया था कि कई लोगों के हाथों में आपके लाइफ लाइन के ऊपर मछली का निशान भी होता है। और मछली का निशान के ऊपर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है, इसके ऊपर मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके, या आप खाली सर्च कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर जाके फ़िश साइन का क्या मतलब होता है बहाल किस्मत। तो उसके अंदर मैं सारा कुछ बयान किया है कि फ़िश साइन की रियलिटी क्या है और उसमें उसको देखा कैसे जाता है। अमूमन तौर पर जो फ़िश साइन होता है ये पॉजिटिव साइन होता है और ये इंसान की लाइफ में कन्वीनियंसेस को और आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए आपकी मदद करता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे आपको किताबों के अंदर आपको स्क्वायर का साइन भी मिलेगा, क्रॉस का साइन भी मिलेगा, उसके बाद ट्रायंगल का साइन भी मिलेगा। लेकिन मैंने अपने प्रैक्टिकल दौर के अंदर ये इन तीनों साइंस को इतना ख़ास मौजूद नहीं पाया लोगों के हाथों के ऊपर, क्योंकि अमूमन तौर पे ये स्क्वायर हो गया ये आपको दूसरे लाइन में तो मिल जाता है लेकिन आपको लाइफ लाइन के अंदर देखने में नहीं मिलता। और जो क्रॉस का जो साइन होता है ये अमूमन तौर पे क्रॉस लकीरों की वजह से बन रहा होता है, कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं मिलता। और जो ट्रायंगल होता है ये एक बहुत ही रेयर साइन होता है, अगर ये आपके लेफ्ट लाइन पे मिल जाए तो हम उस साइंस के ऊपर बात नहीं कर रहे जो प्रैक्टिकल नहीं है, लॉजिकल नहीं है। मैंने जो आपको जो अभी साइन जो कॉम्बिनेशन बताए हैं ये अमूमन तौर पे आपको रूटीन लोगों के, यानी जिन लोगों से आप डेली मिलते हैं उनके हाथों में आपको मौजूद मिलेंगे, क्योंकि मुझे वो बातें करना पसंद नहीं है जो मैं ख़ुद नहीं जानता और जिनकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। और उसके बाद आप देखेंगे कि कई लोगों के हाथों में लेफ्ट लाइन के ऊपर आइलैंड का निशान होता है। और आइलैंड का जो निशान होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि अगर आपकी मिसाल के तौर पे ऐसे लाइन चल रही हो और उसके अंदर एक छोटा सा ऐसे दाना सा जाए गंदम का, तो ये आपका आइलैंड का निशान होता है, यानी आप जजीरा कह सकते हैं जिसको। तो अमूमन तौर पे अगर ये लेफ्ट लाइन के ऊपर पाया जाता हो तो ये कुछ ऐसे तरीके से पाया जाता है कि जिस भी एज के स्पेसिफिक हिस्से के अंदर आइलैंड आपके हाथ के ऊपर पाया जाएगा तो इस बात को जाहिर करता है कि उस एज के स्पेसिफिक हिस्से में आपको अपने ज़िंदगी के अंदर हेल्थ से रिलेटेड मामलात में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और अगर आपकी उस आइलैंड यानी उस निशान के बाद अगर आपकी लेफ्ट लाइन ब्राइट हो जाए तो इस बात को जाहिर करती है कि आप अपनी लाइफ के अंदर रिकवर कर जाएंगे। अमूमन तौर पे जो आपकी लाइफ लाइन के अंदर जो ब्रेक होता है और आइलैंड जो होता है इन दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन जो ब्रेक होता है वो ज़्यादा सवेर चीज़ों को जाहिर करता है और जो आइलैंड होता है वो ऑटोमेटिकली अपने पीरियड के बाद उसकी जो बीमारी होती है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तो जो मैंने अभी आपको साइंस बताए हैं आपको पामिस्ट्री के अंदर और रियलिटी के अंदर यही ही आपको 95% लोगों के हाथों में देखने में मिलेंगे। और जो आपको किताबों में जो साइंस बताए जाते हैं वो आपको रियलिटी के अंदर देखने में ज़्यादातर नहीं मिलते, और मैं भी वो साइंस डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहा। तो अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ मिस कर दिया तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का जो पामिस्ट्री के ऊपर जो कंसेप्शन है वो चेंज हो सके। तो अपने नेक्स्ट एपिसोड के ऊपर हम बात करेंगे ब्रेड लाइन के ऊपर कि ब्रेड लाइन की वेरिएशंस क्या है और उसका एंडिंग वेरिएशंस क्या है और उसका क्या मतलब होता है। और साथ में मैंने एक मैरिज के ऊपर भी वीडियो प्लान की भी है, वो मेरी कोशिश होगी कि वो वीडियो जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।